एक तरफ इस मुल्क के 180 पार्लियामेंटेरियंस की आमदनी 14 अरब 39 करोड़ 68 लाख रुपए थी, वहाँ इन्हीं 180 अमीर पार्लियामेंटेरियंस में 14 खवातीन भी थीं जिनकी मजमूई आमदनी 42 करोड़ 41 लाख रुपए थी। शरह के हिसाब से इस मुल्क के 166 अमीर मर्द पार्लियामेंटेरियंस की 13 अरब 97 करोड़ 27 लाख की आमदनी 97% बनती है, जबकि 14 अमीर खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की 42 करोड़ 41 लाख रुपए की आमदनी 3% बनती है। कौमी असम्बली में 5 अमीर खवातीन पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 22 करोड़ 70 लाख रुपए। सिंध असम्बली की 4 अमीर खवातीन की आमदनी 9 करोड़ 37 लाख रुपए। पंजाब असम्बली की 2 अमीर खवातीन पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 5 करोड़ 22 लाख रुपए। 2 अमीर सेनेटर्स की आमदनी 2 करोड़ 88 लाख रुपए। बलोचिस्तान असम्बली की 1 अमीर खातून पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 2 करोड़ 23 लाख रुपए। इन अमीर खवातीन पार्लियामेंटेरियंस में PML नवाज से ताल्लुक़ रखने वाली 3 पार्लियामेंटेरियंस की आमदनी 19 करोड़ 36 लाख रुपए थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली 6 अमीर खवातीन की आमदनी 11 करोड़ 48 लाख रुपए थी। PTI से ताल्लुक़ रखने वाली 3 अमीर खवातीन पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 5 करोड़ 95 लाख रुपए। एक आज़ाद खातून पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 3 करोड़ 33 लाख रुपए, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की खातून पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 2 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इन 14 अमीर खवातीन पार्लियामेंटेरियन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली मुसर्रत आसिफ ख्वाजा पहले नंबर पर है और इनकी आमदनी 15 करोड़ 53 लाख रुपए थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तारपुल की आमदनी 4 करोड़ 47 लाख रुपए। आज़ाद पार्लियामेंटेरियन सईदा मेमनत मोहसन की आमदनी 3 करोड़ 33 लाख रुपए। PTI की डॉक्टर शीरी मिजारी की आमदनी 2 करोड़ 81 लाख रुपए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी की आमदनी 2 करोड़ 33 लाख रुपए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ेब जाफर की आमदनी 1 करोड़ 95 लाख रुपए। PTI की राबिया असफर निजामी की आमदनी 1 करोड़ 92 लाख रुपए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट की आमदनी 1 करोड़ 88 लाख रुपए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान की आमदनी 1 करोड़ 66 लाख रुपए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी की आमदनी 1 करोड़ 51 लाख रुपए। आसिफ अली जरदारी की बहन डॉक्टर अजरा फजल की आमदनी 1 करोड़ 45 लाख रुपए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महरीन रजाक भुट्टो की आमदनी 1 करोड़ 33 लाख रुपए। PTI की डॉक्टर जरका सहरवर्दी तैमूर की आमदनी 1 करोड़ 22 लाख रुपए और पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी की आमदनी 1 करोड़ 6 लाख रुपए थी। हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट समा पॉडकास्ट में हमने बात की थी 180 रिच पार्लियामेंटेरियंस की जिनकी आमदनी 1 करोड़ से जायद है, और ऑब्वियसली हमने एक लिस्ट भी शेयर की उन प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस की जिनका नाम आपने सुना हुआ है ऑफ कोर्स, और उनकी आमदनी 1 करोड़ से जायद थी, और प्रॉपरली आमदनी हमने डिस्कस भी की कितनी थी हर किसी की। तो उनमें मेल्स और फीमेल्स जरा मिक्स थे लिस्ट में लास्ट टाइम, लेकिन इस बार हम 180 पार्लियामेंटेरियंस जो रिच पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अमीर पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि उनकी आमदनी 1 करोड़ से जायद है, विच इज़ ठीक है अनइमेजिनेबल ऑफ कोर्स। तो उस 180 में से 166 तो मेल पार्लियामेंटेरियंस हैं, रिच मेल पार्लियामेंटेरियंस। अब जब हम बात करते हैं कि बाकी 14 जो बचते हैं, 166 को अगर हम माइनस करें 180 में से, तो वो 14 कौन है जी? वो बनती हैं रिच फीमेल पार्लियामेंटेरियंस, रिच खवातीन पार्लियामेंटेरियंस, अमीर पार्लियामेंटेरियन खवातीन जो हो जाती हैं। अब जब मैं उनकी बात करती हूँ तो आज मैं उसी की बात करूँगी आपकी फरमाइश पे। ऑब्वियसली आप यू गाइज एवरीबडी वांटेड टू नो कि हमने मेल का तो जिक्र किया, ज़्यादातर हाईलाइट भी किया, लेकिन औरतों की हमने बात नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली एक कोटा, एक प्रॉपर परसेंटेज औरतों की भी पार्लियामेंटेरियन में बैठती है। तो उसमें 14 खवातीन हैं। अब वो 14 वुमेन जो हैं वो कौन है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उनकी आमदनी 1 करोड़ से जायद है तो कितनी कितनी है उनके बारे में बात करेंगे, और जिनका अगर हमने नाम नहीं लिया, जिनको आप जानते हैं, तो समझ आइएगा कि फिर वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती जिनकी आमदनी 1 करोड़ से जायद बनती है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के नाम लेंगे जिनकी बनती है और जो रिच फीमेल पार्लियामेंटेरियंस है। तो आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अब्दुल सत्तार खान,
ऑब्वियसली आर सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। इन्होंने ही हमारे साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया था और कुछ चीज़ों पे नज़र दोहराई थी हमारी, लेकिन आज हम दोबारा इनसे बात करेंगे और आज ये हमारे साथ और भी बहुत डीप डिटेल्स शेयर करेंगे, जिनमें 14 फीमेल रिच पार्लियामेंटेरियंस के नाम आते हैं। एज़ पर सर, उन्होंने मेरे साथ कुछ चार्ट्स शेयर किए हैं। तो हम 166 रिच मेल पार्लियामेंटेरियंस की जब बात करते हैं तो आप ये देखें कि 13 अरब 97 करोड़ 27 लाख इनकी आमदनी बनती है ऑल टुगेदर, विच इज़ 97%। फिर जब हम बात करते हैं 14 रिच फीमेल पार्लियामेंटेरियंस की, तो इनकी कितनी है? ठीक है, ख़वातीन है, ज़्यादा हम लोग नहीं सोचते कि हाँ औरतें कितना आमदनी होगी, कितना रखती होंगी, क्या इनकम एट्सेट्रा। लेकिन कैन यू गाइस इमेजिन कि इनकी 42 करोड़ 41 लाख है, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक्यूरेटली 3% बनता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि 3% तो इतना सा है। 97% बेशक 166 रिच पार्लियामेंटेरियंस की तरफ इशारा करता है, लेकिन जो 3% है वो अभी जब मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगी और सितार साहब भी आपको जब और डिटेल्स बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी किस पार्टी से मुंसलिक है और किन की कितनी आमदनी 1 करोड़ से ज़ायद है। फिर आप लोग कहेंगे नहीं 3% नहीं, आप लोग का इशारा डायरेक्ट आमदनी पर जाएगा, आप लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो शुरू करते हैं सर से। सर, आप बताएंगे मुझे, जब हम सियासी जमातों के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है मुस्लिम लीग नून, पीपीपी, पीटीआई और बाकी भी आती हैं। तो आप बताएं कि इनमें कौन सी ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस सियासी जमात के साथ जुड़ी हुई है जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज़ायद है? अच्छा, नहीं, उससे पहले मैं ये बात कि ये हमारा जैसा मुल्क हो ना पाकिस्तान, जहाँ पे सियासत ने पनपना होता है, जहाँ जमहूरी रवायात ने पनपना होता है, जी सर। हम लोग अभी तक सियासत में उतने मेच्योर नहीं हो सके जितने मेच्योर बाकी दुनिया के वो हिस्से जहाँ पर सियासत जो है ना काफ़ी अरसे से है और जमहूरी रवायात वहाँ पर हैं। हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ना सियासत पनप सकी, ना जमहूरी रवायात पनप सकी। हम तो लान तान पे लगे हुए हैं, अभी तक एक दूसरे पे लान तान हम लोग कर रहे होते हैं, उसके अलावा हमें नहीं पता होता। तो इस सारे सूरत हाल में 3% भी ख़वातीन का होना, अगर तो होते ना हम लोग बहुत मेच्योर हो चुके होते सियासी तौर पे या जमहूरी रवायात के हवाले से हम बहुत आगे जा चुके होते, तो फिर ये 3% जो होते ना वो हम गिला शिकवा कर रहे होते हैं। लेकिन वो सारे मामले को चूँकि उनकी एब्सेंस में, उन तमाम मामलात के एब्सेंस में ऐसा ना हो सका, उसमें 3% ख़वातीन का, बहरहाल ये मेरे लिए जैसे बंदे के लिए जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करता है उसके लिए काफ़ी है कि चलो हौसले वाली बात है। अब अगर ये बात होती कि कोई ना होती, फिर कोई एक भी खातून अमीर पार्लियामेंटेरियन ना होती, फिर क्या करते? फिर हम कह रहे होते कि यार ऐसा क्या होया मुल्क है, फिर लगता जैसे अनइवन है जहाँ बस वही बात होती कि कैसा मुल्क है जहाँ पर इतने मर्द अमीर पार्लियामेंटेरियन हैं तो फिर और वहाँ पर एक भी खातून अमीर पार्लियामेंटेरियन नहीं है। हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि हमारी कई जो वुज़रा होती हैं वो ख़वातीन होती हैं, कई सेनेटर ख़वातीन होती हैं, कई MNA की होती हैं ख़वातीन, सूबाई असम्बलियों में होते हैं। अब डायरेक्टली इलेक्टेड ख़वातीन जो होती हैं हमारी वो बहुत कम होती हैं। हमने नशिस्तें रखी हैं, खुसूसी नशिस्तें ख़वातीन के लिए जिन पर ज़्यादा होती हैं। तो उस हवाले से ना ये एक हम लोग इसको उस तरह से कहते हैं ना, जैसे मैं अपने लास्ट में हुआ था कि मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जब अमीर मर्द पार्लियामेंटेरियन और ख़ास तौर पर रूलिंग फैमिली की लीगल फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR के रिकॉर्ड के ऐन मुताबिक जो चीज़ें हैं उस पर बात कर रहा था, तो मुझे अफसोस हो रहा था। वो अफसोस मुझे यहाँ पे नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पर अब ये देखें कि ख़वातीन का उस तरह से नहीं होता जिस तरह मर्दों का होता है। मर्दों का तो ये होता है कि ओवरवेलमिंगली वो डोमिनेट कर जाते हैं और मेल शोविनिज़्म वैसे भी हमारी सोसाइटियों में अक्सर पाई जाती है कि बीवी भी कई दफ़ा कह देती है, माँ भी कई दफ़ा कह देती है, बहन भी कई दफ़ा कह देती है कि चलो यार मेरा हिस्सा भी अनु दे दो। वो ऐसा होता है। तो उसमें ये 3% जो आप कहते हो ना, उसमें काफ़ी यानी कि है। अब ये मुस्लिम लीग नून जो है, अच्छा शुक्र है कि इसमें मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पे आई है, वरना मर्दों का जो अमीर तरीन मर्दों की पार्लियामेंटेरियन की जो लिस्ट हमने बनाई थी ना, उसमें PTI टॉप पे थी। ज़्यादा बंदे PTI के थे, ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन का ताल्लुक PTI से था और ज़्यादा अमाउंट जो थी, इनकम जो थी, आमदनी जो थी, वो PTI के अमीर पार्लियामेंटेरियन की ज़्यादा थी।
यहाँ पे चलो शुक्र है कि कोई मुस्लिम लीग नून ने ज़रा कुछ समझा या तुक्का लग गया मुस्लिम लीग नून का कि 3 ख़वातीन रिच अमीर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन जिनकी मजमूई आमदनी 19 करोड़ 36 लाख रुपए। तकरीबन 3 औरतें ना मुस्लिम लीग नून से। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वहाँ से 6 जो ख़वातीन हैं वो हम कंसीडर करते हैं एज रिच फीमेल पार्लियामेंटेरियंस, जिनकी जो आमदनी है वो 11 करोड़ 48 लाख है। अब पीटीआई मर्दों में अमीर मर्द पार्लियामेंटेरियन की लिस्ट में तो टॉप पे थी। यहाँ पर पीटीआई ज़रा थोड़ा सा सिरकी है, मैं समझा शायद नंबर 2 पे आ जाएगी, लेकिन वो नंबर 3 पे आ गई पीटीआई की। उनके भी 3 ख़वातीन हैं अमीर रिच वुमन पार्लियामेंटेरियन जिनकी आमदनी मजमूई तौर पे 5 करोड़ 95 लाख रुपए है। बिल्कुल, बहरहाल ये चलो ठीक है, गुजारा कर लेते हैं। आमदनी आपको बेशक कम लग रही, लेकिन आप देखिए मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में हैं तीनों की 3-3। हाँ ये बात ठीक है कि दोनों की 3-3 ख़वातीन जो है पार्लियामेंटेरियन वो है, बढ़-चढ़ कर लेकिन हिस्सा ले रही एक 3 जो पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नून की है उनकी जी। 15 करोड़ 19 करोड़ से ज़्यादा है। दे सीम टू बी क्वाइट स्मार्ट। ठीक है ना। अब बात जब हम इसमें हो करते हैं सकता है कि ये ऐसा ना हो कि उन्होंने इसी वजह से कमाए हों। अगर इसी वजह से कमाए हों तो बाकी जो पार्टी आ रही हैं उनकी ख़वातीन आ रही हैं, हमारा ध्यान वहाँ पे भी चला हुआ है कि भी इन्होंने शायद उतना नहीं कमाया जितना उन्होंने कमा लिया, बिल्कुल। लेकिन ये भी वक्त आने पे मेरे ख्याल में उतना कमा सकेंगी या फिर उनको क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये बहरहाल चूँकि लीगल इनकम है ना, लीगल इनकम में हम ये बात नहीं कर सकते कि ये, हाँ इलीगल इनकम जिनका सबूत हमारे पास होता तो हम धो रहे होते। जैसे धोबी कपड़ों की धुलाई करता है ना, हम यहाँ बैठ के पार्लियामेंटेरियंस की धुलाई कर रहे होते कि आपने एफबीआर को गलत रिकॉर्ड पेश किया है। हमारे पास सबूत है कि आपकी आमदनी तो इतनी है, लेकिन एफबीआर के रिकॉर्ड में आपने इतनी आमदनी बताई। आपको क्या शौक़ है, गरीब साबित करना चाहते हैं? आप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन जिस तरह की हरकत करते हैं, इसमें गरीब नहीं शो होता। इसमें ये होता है कि सिर्फ एक बात समझ आती है सामने कि हम कुछ ज़्यादा अमीर नहीं हैं जिस तरह से आप लोग बात कर रहे होते हैं। ये बात उनकी अपनी जगह पर ठीक बैठती हुई नज़र आती है। अब जैसे अगर पीटीआई की बात चले तो वो इंडिपेंडेंट है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, एक वहाँ पर आते हैं तो 3 करोड़ 2 करोड़। लेकिन इसमें जो मसला होता है, मसला ये होता है कि अगेन देयर इज़ ए पॉइंट। वो ये पॉइंट है कि जो लोग जिन लोगों को, जिन ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन को, चाहे वो वज़रा हों, वज़ीर हों, मुशीर हों या सिंपली सेनेटर हों या एमएनए हों या एमपीए हों, किसी भी जी, उनके नाम हैं लेकिन उतनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में लोगों को, जिन लोगों ने जिन ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन को, वज़ीरों को, मुशीरों को, एमएनएस को, सेनेटर्स को, एमपीएस को टीवी पे बार बार देखा ना, बयान देखे, हाँ जी, वो कई मिसिंग है। उनकी आमदनी 1 करोड़ से ऊपर नहीं गई, या वो माड़ियाँ होंगी बेचारी, ठीक है, या उनका कारोबार ठप होता रहा होगा, कारोबार वो करती होंगी। तो आपको वो स्मार्ट लग रही है जो जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज़ायद है, आपको वो स्मार्ट लग रही है? नहीं, ये कुदरत हो सकता है। मेरी अगर आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए और आपकी आमदनी 1 करोड़ से कम रहे तो छम्मा भला क्या कहेगा, खान साहब ज़्यादा कमा रहे हैं। और अगर आपकी आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा हो और मेरी आमदनी 1 करोड़ से कम हो तो छम्मा क्या कहेगा, बुशरा ज़्यादा। बुशरा, इसमें टैलेंट के अलावा किस्मत भी बड़ी होती है। किस्मत का धनी होना बहुत ज़रूरी होता है। इस मुल्क ने कई चीज़ें साबित की हैं, जो किस्मत के धनी थे उन्होंने अल्ट्रा और एक्स्ट्रा स्मार्ट लोगों को बीट कर दिया। तो चले जी, अब हम बात करते हैं उन मोस्ट रिच वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की, जिनको हम यूजुअली कह रहे हैं कि रिच पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन जो हो गई। अब उनके नाम मैं लूँगी और उनकी जो आमदनी है उसका भी जिक्र करूँगी उसके साथ। और जब मैं आपके साथ नाम लूँगी ना तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए शौक में भी जाएं, और जिनके नाम मैं नहीं लूँगी तो आप कहेंगे कि हाँ, आप फिर भी शौक में जाए कि यार इनका नाम नहीं लिया, तो यानी कि ये ज़रा क्या सीन है। तो जी बात करते हैं जब हम मुसर्रत आसिफ खान की, जो कि नून लीग से हैं, तो उनकी आमदनी है 15 करोड़ 53 लाख। यानी कि अब देखो कि कितने लोग हैं जो मुसर्रत आसिफ ख्वाजा को जानते होंगे, कितने लोग हैं। कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे अच्छा यार ये कोई एमएनए थी, सेनेटर थी या किसी सूबाई असम्बली की एमपीए थी। क्योंकि ज़्यादा प्रोमिनेंटली उनका कभी हुआ नहीं है, उनको वजारत नहीं मिली या कोई मामलात होते हैं। उसके अलावा जब फरियाल तालपुर फिर एक मरतबा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की बहन है। ये ख़वातीन में भी
ये ख़वातीन में भी ये दूसरे नंबर पे आई हैं अमीर ख़वातीन में। लेकिन बहरहाल कोई इतनी आमदनी नहीं है जितनी कि इतनी नहीं उम्मीद की जा रही थी। छम्मा जी को उम्मीद थी कि जी बड़े पैसे होंगे। मैंने जब बताया कि यार इतने पैसे, तो छम्मा जी को भी नाउम्मीद मायूसी हुई थी। ये 4,47,00,000 है। जब हम बात करते हैं सईदा मेमानत मोहसिन की, तो ये है इंडिपेंडेंट पार्टी से, इनकी है 3,33,00,000। अच्छा, हम इनको मीडिया में हम इनको जुगनू मोहसिन कहते हैं। तो अक्सर इनके साथ मेरी गपशप रहती थी, पंजाबी में रहती थी। मेरे साथ जुगनू मोहसिन अक्सर व बेशतर जब भी कभी बात करती तो पंजाबी में बात करती, ना हम अंग्रेज़ी में बात करते हैं ना उर्दू में बात करते जी। तो ये हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे मीडिया में से भी कोई बंदा पार्लियामेंटेरियन हुआ। और ये जुगनू मोहसिन का ये है कि फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, बहुत ही जो जमांदरू अमीर नहीं होंगे, जमांदरू अमीर मतलब पैकेजेस वाले, जी बाबर अली फलाना, तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले ही अमीर थे। तो अमीर ख़ानदान एक होता है कि कुछ अर्सा पहले बने हो, जो कुछ अर्सा पहले बना हो ना अमीर, और जो साल से बना हो, वो दोनों में फ़र्क रहता है। यानी कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं, बिजनेस फैमिलीज ऐसी हैं जो अक्सर जो नया नया अमीर बना होता है ना, उसको गिला भला क्या होता है कि यार ये सैगल तो सही तरह हाथ ही नहीं मिलाते मुझसे, आना कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। तो उनको बताया जाता है कि सैगल काफ़ी अरसे से अमीर हैं, तुम कम अरसे से अमीर हुए, इसलिए ज़रा वक्त लगेगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, हाउ टू वो लुक होता है लाइक ना, बीइंग ग्रेजुअली रिच। फिर आपने करना होता है। यस। तो उसके बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी, देयर वी गो विद पीटीआई, तो वो 2,81,00,000 उनकी हाँ आमदनी। जी। अब आगे एक और आप नाम लेंगी, ये वो नाम है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिसका आपने नाम लेना है। इसको भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि फिर वो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये सेनेट में है, कौमी असम्बली में है, सूबाई असम्बली में है। और इसका आप नाम ले लें डॉक्टर साहिबा का, डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी, जो कि बाप पार्टी से हैं। इनकी जो आमदनी है वो 2,33,00,000 है। इनका नाम यूजुअली तो वैसे मैंने भी नहीं सुना, लेकिन यस, हम भी यही, आप भी यही सोच रहे होंगे। एक बात है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए मीडिया पर्सन, हम भी कई मरतबा ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं जो हमने पहली मरतबा सुना। जी जी, ठीक है ना। बहुत सारी हम लोग जब खोदा खादी कर रहे होते हैं ना, छानबीन कर रहे होते हैं, डिग कर रहे होते हैं, तो कई ऐसे नाम आते हैं। वो ऑब्वियस बात है कि वो पार्लियामेंट में भी कम बोलते हैं, उनका मीडिया में भी बहुत कम होता है, वो हमारे टॉक शो में भी बहुत कम आते हैं। इसलिए मीडिया पर्सन ही उनको बड़ी मुश्किल से होता है कि इस तरह का नाम आ जाए ना, अच्छा यार इस नाम की कोई खातून MNA पार्लियामेंटेरियन है या मर्द पार्लियामेंटेरियन है, तो ये अमूमी तौर पे हमारे मीडिया पर्सन के साथ भी हो सकता है। लेमैन की तो बात छोड़ो, जो टीवी देख रहा है उसकी तो बात छोड़ो आप। जी सर। तो आगे चलते हैं। ये ज़ेब जाफ़र हैं, ये मुस्लिम लीग नून की हैं, इनकी भी 1,95,00,000 है। अब ये ज़ेब जाफ़र को भी बताओ, नहीं मैं पर्सनली कहता हूँ, खुद मेरे लिए भी ये ऐसा नाम नहीं है। लेकिन अब याद रहेगा लोगों को, देखें सर, अब याद रहेगा। देखो ना किस तरह के लोग अमीर पार्लियामेंटेरियन किस तरह के निकल रहे हैं, जिनका लोगों को जनरली उनके बारे में उनकी इल्म जो है ना, वो बड़ा माजूर किस्म का इल्म है, बड़ा मोहतात किस्म का इल्म है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पे जब हम बात करते तो आती हैं राबिया असफर निज़ामी PTI से, जिनकी जो आमदनी है वो है 1,92,00,000। अच्छा, ये राबिया असफर निज़ामी जो है ना, एक दफ़ा मेरी टेलीफोन पे इनसे बात हुई थी। ये वजह क्या थी बात की, इन्होंने जो सिंध असम्बली में है, सिंध की पार्लियामेंट में, इन्होंने जो इनकम टैक्स दिया था ना, वो जो सिंध के रूलर थे ना, मतलब मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके मिनिस्टर से, तो ये राबिया ने ना उनसे ज़्यादा इनकम टैक्स दिया था। यानी कि रूलिंग क्लास थी, रूलिंग एलीट थी, उनसे ज़्यादा राबिया ने इनकम टैक्स दिया था। ये लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक पार्लियामेंटेरियन सीट पे कोई जादू होता है जो भी बनता है, या हर किसी की लगती काम करती है। एक बात है कि जो अगर आप इनकम टैक्स ज़्यादा दे रहे हो ना, तो हमें मशकूर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इस पे नहीं जाना चाहिए कि ये अमीर बहुत है, हमें इस पे जाना चाहिए कि इनकम टैक्स बहुत देता है। यस, यू आर राइट, पॉइंट तो सारा वो है। हिना परवेज भट्ट, अब हिना परवेज भट्ट जो है ना, जो नून लीग से है,
अब नून लीग से है हिना परवेज़ भट्ट भी के बारे में भी पंजाब में, ये पंजाब असम्बली की मेंबर रही हैं, MP रही हैं, इनके बारे में भी ये कहा जाता रहा है कि बहुत अमीर है, अमीर बाप की बेटी है, बड़ा इनकी कंपनी है, बड़ा बिजनेस हाउस है इनका। लेकिन जो आमदनी सामने नज़र आती है ना 1,88,00,000 रुपए साल की, ये मैं फिर वही बात करूँगा, अगर आपकी मेरी या छम्मे की आमदनी हो ना हम लोग बड़े खुश होंगे। लेकिन इतना बड़ा हाउस हो, बिजनेस हाउस हो, तो वो रेलिवेंट ठीक है, वो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि फैक्ट तो यही है, हम तो फैक्ट ही बयान कर रहे हैं, फैक्ट ही यही है। आगे फिर आप शहरी रहमान का नाम आया था। अब शहरी रहमान का नाम या हिना परवेज़ भट्ट का नाम, ये नाम जो है ना ये लोग जानते हैं क्योंकि टीवी पे आती रहती हैं, ये टॉक शो में बैठती रहती हैं, हमारे मीडिया पर्सन अक्सर इनको शोज़ में लेते हैं। इसलिए जब हम बात करेंगे ना इस तरह का, मतलब शहरी रहमान की बात करेंगे या हिना परवेज़ भट्ट की, तो लोगों के लिए होगा हो ठीक है, दे कैन कनेक्ट बिकॉज़ दे नो दीज सच पर्सनालिटीज। शहरी रहमान का वही है 1,66,00,000 रुपए इनकम इनकी महीने साल की। आगे शर्मिला फारूकी आती है, इनको भी लोग जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, इनकी भी जो आमदनी है वो 1,51,00,000 है। ठीक है। अब ये शर्मिला फारूकी जो है ना एक वक्त में उस वक्त लड़की थी, खैर अभी भी उसको बुरा लगेगा अगर हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त लड़की थी, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 97 98 की बात कर रहा हूँ। शर्मिला फारूकी ने उस वक्त का जो ताकतवर तरीन सेनेटर था, पॉलिटिशियन था और अकाउंटेबिलिटी जार था, सेनेटर सैफुर रहमान, उसको हिला दिया था। एंड शी वाज जस्ट नोवेयर एट दैट टाइम। उसने हिलाया किसको? सेनेटर सैफुर रहमान को, जो सेनेटर सैफुर रहमान उस वक्त द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन आफ्टर मियां नवाज शरीफ, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो इस हवाले से शर्मिला फारूकी का आता है। आगे आप चलें, फिर एक बहन आपके ज़िम्मे लग गई। हाँ जी, एक और बहन का नाम आता है आसिफ जरदारी की, जो बहन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमने पहले फरियाल तालपुर का जब नाम लिया तो वो सेकंड पे आ रही थी। इनका आता है फ्रॉम गोइंग बॉटम टू टॉप, फोर्थ पे डॉक्टर अजरा फजल, जिनकी है 1,45,00,000। अब ये भी वही बात होगी ना कि शायान शान नहीं है भुट्टो जरदारी फैमिली के, ये शायान शान इसलिए नहीं हाँ है, जी ठीक है, कि जब आपका नाम इतनी बार कोट हो रहा हो, प्राइवेटली भी कोट हो रहा हो, बहुत सारे हवाले से कोट हो रहा हो, जब आमदनी की तरफ जाते हैं, लीगल आमदनी की तरफ जाते हैं, तो लीगल आमदनी उनकी निकलती है 1,45,00,000। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, अफसोस होता है। आगे चलें आप, हम अफसोस के अलावा क्या बात कर सकते हैं। महरीन रजाक भुट्टो, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आती है, इनकी है आमदनी 1,33,00,000। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल से कोई चौथी या पांचवी बन रही है। उसके बाद आएगी डॉक्टर जरका सोहरवर्दी तैमूर, अब 1,22,00,000 इनकी तरह। अब ये PTI से हैं। डॉक्टर जरका का भी नाम जो है ना बहुत कम लोगों ने सुना होगा, खुद मैंने भी कोई ज़्यादा नाम नहीं सुना इनका। मुश्किल मुझे ही पड़ जाती थी कि ये MPA हैं, MNA हैं या सेनेटर हैं। लेकिन अब देखें कि कौन किस किस का नाम आता है। उसके बाद एक नाम है आखिरी आपने लेना, उसके बाद मैं बाकी बातें करूँगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हैं खातून, और 6th टॉप खातून है जिनको हम कंसीडर करते हैं रिच फीमेल पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद इन द पार्लियामेंटेरियन हाउस, जो कि हिना रबानी खर है, और इनकी है 1,06,00,000। अब ये हिना रबानी खर भी उन ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन में आते हैं जिनको लोग जानते हैं, क्योंकि ये फॉरेन में स्टेट मिनिस्टर फॉरेन रही हैं और ये TV शीवी पे भी काफ़ी इनको लोग देखते रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम जहन में आ जाता है। अब ये होता है कि जो लिस्ट होती है, जब आप उस लिस्ट में इस तरह के नाम बताते हो कि हम अमीर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन का नाम ले रहे हैं जिनका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिकॉर्ड है, जिससे हमने सेलेक्ट किया कि ये अमीर हैं जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा आमदनी है। अब वो जो 14 हैं उनमें से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिसका हमने नाम लिया है और हमें यकीन है कि लोगों को नहीं पता होगा, लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये पार्लियामेंटेरियन हैं भी कि नहीं हैं। अब ये होता है कि कई दफ़ा लोग ढूंढते रहते हैं उन नामों को जिनको अक्सर उन्होंने देखा होता है, वो बाद में आपसे बात भी कर सकते हैं कि उसका नाम क्यों नहीं आपने लिया, तो फिर दसना पैंदा भाई वो 1 करोड़ रुपया नहीं कमाती। जैसे हम मरियम औरंगजेब की अगर बात कर ले तो पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग उनका नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली शी डजंट कम एंड शी डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा है। कि जी 1,003 पार्लियामेंटेरियन है और उनकी इनकम के हिसाब से हर एक की इनकम बता रहे हो हम, तो वो कर ही नहीं करे।
हम तो कर रहे हैं कि जो अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, चाहे मर्द अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन या ख़वातीन अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन, हम तो उनकी बात बता रहे हैं कि यार ये, और हम जो बात कर रहे हैं अपनी मर्जी से तो हम नाम ले नहीं रहे। डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर हम आपके साथ वो नाम शेयर कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन हाउस के फ्रॉम विद इन द पार्लियामेंटेरियन हाउस, जो कि 14 खवातीन आती हैं, 14 फीमेल पार्लियामेंटेरियंस, जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज़ायद है। अब जिनके नाम आपने नहीं सुने थ्रू आउट द पॉडकास्ट, तो ऑब्वियसली दे डू नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अर्निंग मोर देन 1 करोड़। सो दैट्स ऑब्वियस एंड दैट्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, क्योंकि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर पे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर पुटिंग लाइट ऑन फीमेल रिच पार्लियामेंटेरियंस एंड येस से थैंक्स टू मी, क्योंकि आपकी फरमाइश आज पूरी हो गई। आप लोग ने पूछा कि 180 में से हमने मेल की बात तो की और फीमेल्स जो आती हैं उनकी बात नहीं की, तो 166 माइनस 180, so there is a 14th digit number which shows the number of females in parliamentarian house within National Assembly, Sindh Assembly, Punjab Assembly, Senate and Balochistan. तो ये जो 14 फीमेल रिच पार्लियामेंटेरियंस थी, इनके हमने आपके साथ नाम भी शेयर की है, इनकी आमदनी भी शेयर की है। और yes, I hope you guys liked it, and you guys would have actually liked today's show because we shared the insights with the help of Mr. Abdul Sattar Khan. Thank you, sir, for being here, and thank you guys for watching us today. I will definitely catch up with you guys in the next episode. Till then, just stay tuned. Bye bye.